हेलो गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स एंड एवरीवन। कैसे हैं आप लोग बेटा। ऑल इंडिया काउंसलिंग का राउंड 3 का रिजल्ट आ गया, उसका प्रोसेस चल रहा है और लास्ट डेट ऑफ द रिपोर्टिंग 19 तारीख है। अब आप में से बहुत से स्टूडेंट्स को स्टे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट करना है। कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो कि स्टे वैकेंसी राउंड के लिए वेट कर रहे थे। दे वर वेटिंग कि उनको स्टे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट करने का मौका मिले और जिससे कि अगर कोई अच्छी सीट बची हुई है तो उसको वो पा सके। आप में से बहुत से स्टूडेंट्स को लगता है कि स्टे वैकेंसी राउंड में कट ऑफ और डाउन जाएगा जिससे कि उनके चांस बनते हैं, लेकिन स्टे वैकेंसी राउंड में बहुत सारी कंडीशंस हैं। अगर आपको राउंड 3 में सीट अलॉट हुई, आपने छोड़ दिया तो स्टे में पार्ट नहीं ले सकते। आपको स्टेट लेवल पे राउंड 1, 2, 3 तक कोई सीट अलॉट हुई, अब आप स्टे में पार्ट नहीं ले सकते। आपको ऑल इंडिया में कोई राउंड 1, 2, 3 में सीट अलॉट हुई तो आप पार्ट नहीं ले सकते। इस तरह के बहुत से इफ एंड बट्स हैं। तो आज के इस वीडियो में बेटे मैं कुछ आपके ऐसे क्वेश्चंस जो कि अभी तक अनआंसरेबल जा रहे थे क्योंकि एमसीसी ने नोटिफिकेशन में उसको बहुत क्लियर नहीं किया है, तो ऐसे क्वेश्चंस को लेके डाउट रहता है। तो मैंने खुद बेटे काफी ट्राई किया और एमसीसी की जो हेल्पलाइन नंबर है उन पे बात की और जो भी मेरी क्वेरीज थी वो निश्चित रूप से आपकी क्वेरीज हैं क्योंकि आप मुझसे मैसेज में वो क्वेरीज पूछते हैं। तो जो आपकी क्वेरीज थी आप वो बेटे मुझे व्हाट्सएप के थ्रू या कमेंट के थ्रू पहुंचाते थे। उन सारी क्वेरीज का आंसर मैंने उनसे पाया। उन आंसर्स को पाने के बाद मुझे लगा कि मैं आपके साथ एक बार फिर स्टे वैकेंसी राउंड की रूल्स एंड कंडीशंस को डिस्कस करूं। तो आप सभी लोग बेटे इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि इसमें बेटे हम ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ द स्टे वैकेंसी राउंड को यहां पर क्लियर करेंगे और ये क्लैरिटी नोटिफिकेशन में है नहीं, तो इसलिए बेटा पर्सनली एमसीसी की हेल्पलाइन नंबर पर बात करके जब कंफर्म किया तब ये चीजें क्लैरिफाई हुई और मुझे ये भी लगा कि जो द पर्सन हु इज एक्चुअली अटेंडिंग द फोन हो सकता है उसको भी कम नॉलेज हो। तो मैंने कई सारे क्रॉस क्वेश्चंस भी किए क्योंकि व्हाट इज हैपनिंग कि जो लोग वहां पर बैठे हैं वो हो सकता है कम ट्रेंड हो, उनकी ट्रेनिंग इतनी ना हो कि हर टाइप की क्वेरी को आंसर कर सकें। इसलिए मैंने उनसे हर क्वेश्चन का एक क्रॉस क्वेश्चन किया और काफी देर तक मैंने बात की। वॉट एवर बी द पॉसिबल क्वेश्चन उनका आंसर वहां से पाने के बाद स्टे वैकेंसी राउंड की रूल्स एंड रेगुलेशंस का जो क्लैरिफिकेशन मैं आपको दूं इसीलिए वीडियो बना रहा हूं। इसलिए आइए बेटा वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको जरा सा ये भी बता दूं कि स्टे वैकेंसी राउंड की जो आपकी डेट शेड्यूल है, डेट शीट क्या है वो भी क्या है। सो आइए स्टार्ट करते हैं। इस रिवाइज शेड्यूल में राउंड 1 से हमें कोई मतलब नहीं है, राउंड 2 से भी हमें कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये शेड्यूल रिवाइज होता है राउंड 3 से। राउंड 3 में देखिएगा आप यहाँ पर राउंड 3 फॉर ऑल इंडिया कोटा डी यूनिवर्सिटीज एक्सेट्रा। इसके शेड्यूल में क्या छोटा मोटा चेंज था। रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट 3 से लेकर के 8 अक्टूबर तक था, वो एज इट इज था। चॉइस फिलिंग एंड चॉइस लॉकिंग की डेट में थोड़ा सा परिवर्तन किया गया था। चॉइस फिलिंग एंड चॉइस लॉकिंग की डेट 8 से 11 थी और उसके बाद प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट 11 अक्टूबर था। तो चॉइस फिलिंग एंड चॉइस लॉकिंग पर और रेजिग्नेशन की डेट पर थोड़ा सा चेंज किया था, इसलिए यहाँ पर थोड़ा चेंज आया था। प्रोसेसिंग ऑफ द सीट अलॉटमेंट 11 को था, 12 को फाइनल रिजल्ट आ गया और अब आपको 14 से लेके 19 तक रिपोर्ट करना है। इसके बाद स्टे वैकेंसी राउंड का शेड्यूल एक बार आप जरूर देख लें, आपको पता है फिर भी आप एक बार इसे देख लें कि स्टे वैकेंसी राउंड का क्या शेड्यूल है। ऑनलाइन, एक तो ये ऑनलाइन मोड में होगा स्टे वैकेंसी राउंड फॉर ऑल इंडिया कोटा डीम्ड यूनिवर्सिटीज, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, एमबीबीएस, बीडीएस एंड बीएससी नर्सिंग। पहला पॉइंट देखिएगा, वेरिफिकेशन ऑफ द टेंटेटिव सीट मैट्रिक्स बाय द पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट। ये बेटे 22 अक्टूबर को होगा, तो एक तरह से आप माने कि 22 अक्टूबर से प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। उस दिन वेरिफिकेशन ऑफ द सीट मैट्रिक्स होगा। हमारा आपका काम नहीं है, वो ऑब्वियसली बात है गवर्नमेंट बॉडी करेगी। रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट 22 अक्टूबर से ही 25 अक्टूबर रहेगा, तो 22 अक्टूबर टू 25 अक्टूबर 12 बजे दोपहर तक रहेगा, लेकिन पेमेंट जो है आप 25 तारीख की दोपहर 3 बजे तक कर सकते हैं। करेक्ट। चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग बेटा ये इंपॉर्टेंट डेट्स है। 23 अक्टूबर को स्टार्ट होगी, 26 अक्टूबर तक रहेगी टिल 8 AM एज पर सर्वर टाइम। बस ये चीज ध्यान रखिएगा बेटा, 26 अक्टूबर को सुबह 8 बजे तक ही है, तो आप 26 अक्टूबर को मानिए ही नहीं। आप ये मानिए कि 25 अक्टूबर को ही इवनिंग में आप सारा काम चॉइस लॉकिंग का कर देंगे, चॉइस फिलिंग का कर देंगे। ठीक है। चॉइस लॉकिंग विल बी अवेलेबल फ्रॉम 4 PM of the 25th October to the 8 AM of the 26th October। तो चॉइस लॉकिंग का समय क्या है, 25 तारीख के शाम 4 बजे से लेकर के 26 तारीख की सुबह 8 बजे तक है। तो वही मैंने बोला ना कि 25 तक ही कर दीजिए चॉइस लॉक, 4 बजे से अवेलेबल है, 5-6 बजे तक आप लॉक कर दीजिए। इसके बाद प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट 26 से 28 अक्टूबर के बीच होगा।
रिजल्ट आपका 29 को आ जाएगा। इससे पहले हो सकता है एक दिन पहले प्रोविजनल रिजल्ट आ जाए। रिपोर्टिंग आपकी 30 अक्टूबर से 5 नवंबर के बीच है। ध्यान रखिएगा, ये कोई बहुत ज्यादा दिन नहीं आपको साथ दिख रहा है, क्योंकि 30 अक्टूबर से 5 नवंबर बोला, इसके बीच में दिवाली जैसा त्योहार भी है और उसमें भी आपके 2-3 दिन खराब हो सकते हैं। तो ये 7 दिन मत समझिए, आप समझिए आपके मैक्सिमम शायद 4 या 5 दिन मिलेंगे। तो ओवरऑल आपको जब कॉलेज मिल जाए इस तारीख को, तो तुरंत आप रिपोर्टिंग का इंतजाम कर लीजिएगा। तो बेटे ये मेन डेट्स है जो स्टे वैकेंसी राउंड से रिलेटेड है। बेटे आपका रजिस्ट्रेशन 22 तारीख से स्टार्ट होगा, तो 22 तारीख से आपकी ये प्रक्रिया स्टार्ट हो रही है, ठीक है। अब बेटे बात करेंगे कि जो स्टे वैकेंसी राउंड है उसके क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। हालांकि पिछले वीडियो में मैंने बताया था, लेकिन मैंने उसमें कुछ चीजें क्वेश्चन मार्क छोड़ी थी कि अभी इनके बारे में क्लैरिटी नहीं है। वो क्लैरिटी जब इनका नोटिफिकेशन आएगा तब आएगी, लेकिन उससे पहले मैंने आपको बताया कि मैंने एमसीसी में डायरेक्ट बातचीत करके, हेल्पलाइन नंबर पे बात करके सारी क्वेरीज का आंसर ले लिया है। तो इसलिए मैं आपको बता दूं स्टे वैकेंसी राउंड में आपको क्या क्या फैसिलिटीज मिलती हैं और क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस हैं, ठीक है। देखिएगा बेटा, स्टे वैकेंसी राउंड के रूल्स क्या है वो आपको बता दूं, और जो चीजें उन्होंने यहाँ नहीं क्लियर की हैं वो भी आपको क्लियर कर देता हूं। फ्रेश रजिस्ट्रेशन शैल बी डन फॉर द फाइनल स्टे वैकेंसी राउंड। स्टे वैकेंसी राउंड में रजिस्ट्रेशन फिर से होगा। आप में से जो स्टूडेंट्स काउंसलिंग से किसी राउंड से बाहर हो चुके हैं, जैसे आपने मान लीजिए राउंड 1 में सीट से फ्री एग्जिट ले लिया, उसके बाद पार्टिसिपेट नहीं किया, आपने राउंड 2 में एग्जिट ले लिया था, सिक्योरिटी मनी को फोरफिट करा के पार्टिसिपेट नहीं किया, तो भी आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो इनमें केवल और केवल वो स्टूडेंट्स बेटा रजिस्ट्रेशन करने के योग्य नहीं है जिनको बेटा ऑल इंडिया कोटा में राउंड 3 में कोई सीट अलॉट हुई, लेकिन उस पर उन्होंने एडमिशन नहीं लिया और उस सीट को या तो छोड़ दिया। आप ऐसे वो स्टूडेंट जिनको ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 में कोई सीट अलॉट हो गई, आपने उस पर एडमिशन ही नहीं लिया या एडमिशन लेकर के आपने रिजाइन कर दिया, तो आप बेटा ऑल इंडिया कोटा के स्टे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, राउंड 3 में अगर आपने कोई सीट छोड़ी है अलॉटमेंट के बाद भी, तो फिर आप स्टे वैकेंसी राउंड में नहीं जा सकते। जिनको राउंड 3 में सीट नहीं मिली वो कर सकते हैं। तो और आपको सीधे बेटे लॉग इन करके जाके चॉइस फिलिंग करनी है, सिक्योरिटी मनी भी जमा नहीं करनी होगी। तो बेटा ध्यान रखिएगा, जिन लोगों ने राउंड 1 में, राउंड 2 में, राउंड 3 में पार्टिसिपेट किया, कोई भी सीट उन्हें नहीं अलॉट हुई, तो बेटे आपको सिक्योरिटी मनी नहीं डिपॉजिट करनी है, सीधे लॉग इन करके आप जाके वहां पर चॉइस फिलिंग करेंगे। जिन्होंने राउंड 1 में एग्जिट कर लिया था, माने फ्री एग्जिट कर लिया था, और आपका रजिस्ट्रेशन तो है, आपने राउंड 2 में पार्टिसिपेट नहीं किया, राउंड 3 में पार्टिसिपेट नहीं किया, आप स्टे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट करें। सिक्योरिटी मनी राउंड 1 वाली ही आपकी चलती रहेगी, आपको नहीं जमा करनी है। आपने राउंड 2 में सीट पाई और आपने जाके सीट पे एडमिशन ले लिया है, तब नहीं पार्टिसिपेट कर सकते, क्योंकि अगर आपने सीट होल्ड की हुई है, राउंड 2 में सीट होल्ड कर रखी है, इवन राउंड 1 में भी सीट होल्ड कर रखी है, तो आप स्टे वैकेंसी राउंड में नहीं पार्टिसिपेट कर सकते। वो सीट चाहे आपने स्टेट से होल्ड की हुई है या फिर आपने ऑल इंडिया कोटा से होल्ड की है। लेकिन आप ऐसे वो विद्यार्थी जिन्हें राउंड 2 में कोई सीट अलॉट हुई, किसी वजह से वो सीट पे आपने रिपोर्ट नहीं किया या आपने उससे रेजिग्नेशन दे दिया है, तो बेटे आप स्टे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, राउंड 1, राउंड 2 में अगर सीट अलॉट हुई लेकिन आपने उस सीट पर एडमिशन नहीं लिया, छोड़ दिया, विड्रॉ कर लिया, एग्जिट कर लिया, रिजाइन कर दिया, आप कर सकते हैं स्टे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट। लेकिन राउंड 3 में सीट अगर अलॉट हुई और आपने उस पर एडमिशन नहीं लिया या आपने एडमिशन लेने के बाद छोड़ दिया, तो स्टे वैकेंसी राउंड में आप नहीं आ सकते। प्लीज डू रिमेंबर, अगर आपने राउंड 2 में सीट को अलॉटमेंट के बाद भी छोड़ दिया था, एग्जिट कर लिया था, वहां से रिपोर्ट नहीं किया था, आप स्टे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सिक्योरिटी मनी आपको दोबारा जमा करनी पड़ेगी। जरा ये रूल पढ़ लेते हैं, फिर बात करते हैं। डाटा विल बी शेयर्ड विद द सेंटर एंड द स्टेट आफ्टर राउंड 3 एंड इफ एनी कैंडिडेट हैज his name in the list of the allotted candidates. allotted की बजाय इन्हें joint candidate लिखना चाहिए, क्योंकि कैंडिडेट ज्वाइन कर रखा हो। in either center or state, then such candidates shall be eliminated from all India state vacancy round. तो ये कह रहे हैं कि ऑल इंडिया की जो काउंसलिंग एजेंसी है और जो स्टेट की काउंसलिंग एजेंसीज है, उनका डेटा शेयर किया जाएगा, और अगर आपको किसी भी स्टेट में या ऑल इंडिया कोटा से राउंड 1 या राउंड 2 या राउंड 3 में कोई सीट अलॉट हुई है, यानी आपने होल्ड करी हुई है, यहाँ पर अलॉटेड लिखा है, कि इन्हें एडमिटेड लिखना चाहिए था, क्योंकि रूल एडमिटेड का ही। ध्यान रखिएगा, आपने स्टे वैकेंसी ऑफ ऑल इंडिया कोटा में जाने से पहले कोई भी सीट होल्ड नहीं की हुई है,
तो आप स्टे वैकेंसी में आ सकते हैं। बस एक ही कंडीशन है कि राउंड 3 ऑफ ऑल इंडिया कोटा में आपने सीट लेने के बाद छोड़ा ना हो। अगर आपने राउंड 3 में ऑल इंडिया कोटा के सीट छोड़ा है तो आपके पास सीट नहीं भी है तो भी आप पार्ट नहीं ले सकते। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये कंडीशन है यहां पर। ऑल इंडिया कोटा वैकेंसी राउंड फॉर वैकेंट सीट ऑफ द राउंड 3 एंड द डीम्ड यूनिवर्सिटीज सीट्स विल बी कंडक्टेड बाय एमसीसी थ्रू ऑनलाइन मोड। बेटा ये पूरी तरह से ऑनलाइन मोड में होगा और कोई मोड नहीं होगा। If a candidate is allotted a seat in stay vacancy round, he has to join the allotted seat or college. If candidate does not join the allotted seat, he or she shall be debarred from the NEET examination for one next session year along with the forfeiture of the fees. तो आप में से ऐसा कोई स्टूडेंट जो स्टे वैकेंसी राउंड में सीट पाता है और छोड़ देता है तो फिर बेटे उसको 2025 के यानी अगले साल के नीट के एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा और साथ ही साथ आपकी जो फीस है वो भी बेटा जब्त हो जाएगी। तो सीट तो स्टे वैकेंसी राउंड के बाद आप छोड़ ही नहीं सकते, नहीं तो आप फिर 2025 में एग्जाम ही नहीं दे पाएंगे, एक साल आपका बर्बाद होने वाला है। तो ये रूल है। कुछ क्वेश्चंस बेटे एक बार मैं फिर आपको क्लियर कर देता हूं। पहला देखिएगा, कौन कौन स्टूडेंट स्टे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। नंबर 1, नॉट टू पार्टिसिपेट। पहला, राउंड 3 में सीट अलॉट हुई, आपने इसे होल्ड किया या रिजाइन किया, आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। दूसरे बेटा वो स्टूडेंट पार्टिसिपेट नहीं कर सकते जिन्होंने राउंड 1 में या राउंड 2 में कोई सीट जो है वो होल्ड करी हुई है, यानी एडमिशन ले रखा है। आपका किसी भी लेवल पे एडमिशन है, आपने अपने स्टेट में राउंड 1 में सीट पे जाके एडमिशन ले रखा था, राउंड 2 में आपने जाके सीट पर एडमिशन ले रखा किसी, चाहे वो ऑल इंडिया से सीट मिली चाहे स्टेट से, तो आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। हु कैन पार्टिसिपेट? जो लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं वो कौन है? पहला, आपको राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 ऑफ स्टेट कोटा और ऑल इंडिया कोटा कोई सीट मिली ही नहीं है, आपको अभी तक कोई सीट अलॉट ही नहीं हुई है, आप पार्टिसिपेट करें। या वो स्टूडेंट्स जिन्होंने राउंड 1 या राउंड 2 या राउंड 3 में कहीं पार्टिसिपेट ही नहीं किया, आपने ना राउंड 1 की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया, ना राउंड 2 में किया, ना राउंड 3 में किया, आप सीधे स्टे वैकेंसी राउंड में आते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके अलावा बेटा आप में से वो स्टूडेंट्स जिनको स्टेट में भी कोई राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 में सीट नहीं मिली हुई है और आपने कोई सीट होल्ड नहीं रखी हुई है, तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको स्टेट के अंदर राउंड 1 में या राउंड 2 में या राउंड 3 में सीट मिली और आपने उसको रखा हुआ अपने पास, तो आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो कौन पार्टिसिपेट कर सकता है? जिसने अभी तक किसी भी राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किया, करिए। आपने राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 में पार्टिसिपेट किया, सीट नहीं मिली, पार्टिसिपेट करिए। और साथ ही साथ बेटा जिन्होंने राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 में पार्टिसिपेट किया, सीट अलॉट नहीं हुई आपको सिक्योरिटी मनी भी डिपॉजिट नहीं करनी होगी, सिक्योरिटी मनी भी आपको नहीं डिपॉजिट करनी है, आप सीधे जाके चॉइस फिलिंग करेंगे। ठीक है, ये मेन पॉइंट है बेटे। तो मैं एक बार फिर से इन्हें कंक्लूड कर दूं, स्टे वैकेंसी राउंड में वो स्टूडेंट पार्टिसिपेट नहीं कर सकते जिनको ऑल इंडिया कोटा की राउंड 3 में सीट अलॉट हुई, वो सीट उन्होंने रखी अपने पास या उसको उन्होंने सरेंडर कर दिया, रिजाइन कर दिया या उस पर रिपोर्ट नहीं किया, वो बिल्कुल भी नहीं पार्टिसिपेट कर सकते। ठीक है, जो पेनाल्टी वगैरह उनको पढ़ना है वो तो पड़ेगा ही। इसके अलावा ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने स्टेट लेवल पर कहीं पर या ऑल इंडिया लेवल पर कोई एक सीट जो है होल्ड करके रखी हुई है, कोई एक सीट, वो चाहे बेटा प्राइवेट की सीट हो एमबीबीएस की या गवर्नमेंट एमबीबीएस की सीट हो, डीम्ड यूनिवर्सिटी की हो, आपने उसको होल्ड करके रखा है, आपने उस पर एडमिशन ले रखा है, तो नहीं आ सकते। एक कंडीशन है जो अभी मैंने आपको क्लियर नहीं की, जिन लोगों के पास राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 में किसी भी लेवल पर बीडीएस की सीट है, वो बेटा स्टे वैकेंसी राउंड की एमबीबीएस की सीट ले चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। अब हुआ कि कौन पार्टिसिपेट करेगा, आपको अभी तक कोई सीट अलॉट ही नहीं हुई है, न तो अपने स्टेट में न तो ऑल इंडिया कोटा में, आप पार्टिसिपेट करें। आपको राउंड 1 में तो सभी को फ्री एग्जिट था, तो कोई टेंशन ही नहीं है, अगर आपने सीट होल्ड रखी है तब तो कर ही नहीं सकते, लेकिन राउंड 1 में आपने फ्री एग्जिट कर लिया तो आइए पार्टिसिपेट करिए। राउंड 2 में
अगर आपने सीट छोड़ दी थी, रिजाइन चाहे कर दिया था, या फिर आपने वहां पर रिपोर्ट नहीं किया था, तो फिर बेटा ऑल इंडिया कोटा के स्टे वैकेंसी राउंड में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो जिनको राउंड 2 में सीट मिली थी उन्होंने किसी वजह से छोड़ दिया था और अभी कोई भी सीट नहीं होल्ड कर रखी है, आइए पार्टिसिपेट करिए, ठीक है। और वो बच्चे जिन्होंने अभी तक काउंसलिंग की किसी प्रक्रिया में पार्टिसिपेट ही नहीं किया, ना तो स्टेट में किया पार्टिसिपेट अभी तक, ना तो ऑल इंडिया कोटा में किया, वो अगर सीधे आना चाहते हैं स्टे वैकेंसी राउंड में, वो आएंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे, सिक्योरिटी मनी जमा करेंगे और पार्टिसिपेट करेंगे। किन बच्चों को सिक्योरिटी मनी नहीं जमा करनी होगी? जिनको राउंड 1, 2 और 3 में ऑल इंडिया कोटा के राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 में कोई सीट अलॉट नहीं हुई और वहां पर आपने सिक्योरिटी मनी जमा कर रखी थी, तो आपको नहीं जमा करना है। वही सिक्योरिटी मनी बेटा आपकी स्टे वैकेंसी राउंड में काम कर जाएगी। आपको सीधे जाकर के चॉइस फिलिंग करना है। लेकिन ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने राउंड 2 से ही काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया तो उनको सीट नहीं मिली राउंड 2 में, राउंड 3 में, सिक्योरिटी मनी तो आपने जमा की थी, आपको भी नहीं जमा करना है। जिन स्टूडेंट ने राउंड 3 में पार्टिसिपेट किया था, सिक्योरिटी मनी तो जमा की थी, सीट नहीं मिली, उनको भी स्टे वैकेंसी राउंड में सिक्योरिटी मनी जमा नहीं करनी है। ये बेटा मेन पॉइंट्स हैं। अगर कोई पॉइंट अभी भी आपके मन में आता है तो आप बेटा क्वेरी करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। दिस इज एम सिंह सर। थैंक यू वेरी मच।